डायरेक्टर हंसल मेहता की लास्ट वेब सीरीज स्कैम 92, जिसमें उन्होंने उस समय के बहुत बड़े शेयर बाजार घोटाले को दिखाया था। हर्षद मेहता स्कैम 92 को दिखाया था और दिखाया था कि किस तरह से जो है शेयर बाजार में गड़बड़ी करके जो है शेयर के दाम बढ़ाए जाते हैं। इन चीजों को बहुत ही करीबी से, बहुत ही सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ दिखाया गया था। और अब जो आज उनकी वेब सीरीज रिलीज हुई है स्कूप, इसमें वो क्या दिखा रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि पत्रकारिता की दुनिया में पत्रकार लोग किस तरह से अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं लीड्स जनरेट करने के लिए, ताकि उनकी जो आर्टिकल है वो फ्रंट पेज पर आए, उनका प्रमोशन हो, उनका नाम छपे और वो जो है प्रसिद्धि को पाए। इसी सच्चाई को दिखाती है स्कूप। और मैं आपको बता दूं कि यह 2023 की अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है मेरी नजरों में, क्योंकि इसके आगे कोई वेब सीरीज टिक नहीं सकती। जिस तरह की ट्रीटमेंट ये लेकर आते हैं, कुल 6 पार्ट में ये एपिसोड में बनी है और हर एपिसोड जो है 50 से 55 मिनट, 1 से सवा घंटे की है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में, आप इसे वन गो में देख सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी बोरियत नहीं होने वाली है, कहीं पर भी आप रिमोट से कोई सीन चेंज नहीं करने वाले हैं, न इसे फॉरवर्ड करने वाले हैं। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर हंसल मेहता, और उनकी कास्टिंग इतनी जबरदस्त है। इसमें हम देख रहे हैं करिश्मा तन्ना को पहली बार एक ऐसे रोल में, रिपोर्टर के रोल में। क्या मजेदार कैरेक्टर है उनका और कितने सारे शेड्स है उनके कैरेक्टर्स के। फिर जिशान आयुब को हम इसमें देख रहे हैं एक एडिटर इन चीफ के रोल में। हरमन बावेजा, जिनको हमने देखा कई फ्लॉप फिल्मों में और कुछ लोगों ने तो नहीं भी देखा, लेकिन उन्होंने इसमें जो उनकी कास्टिंग की है एक कॉप के रोल में, श्रॉफ के रोल में, तो इसमें उन्होंने बखूबी इतने अच्छे काम किया है कि उनके करियर के सारे पाप जो है वो इसमें धुल गए हैं और उन्हें हम अच्छे एक्टर के रूप में देख सकेंगे। वरना लोग तो उन्हें ये कह रहे थे कि ये ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट है, ये नहीं चलेगा, लेकिन इसमें उन्होंने क्या मजेदार काम किया है। फिर इसमें प्रसन्नजीत है जो एक पत्रकार की भूमिका में है। तो इन सब के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स है सभी का काम बहुत 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 अच्छा है और फिल्म की कास्टिंग बहुत अच्छी है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कहानी के बारे में। कहानी आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, क्योंकि ये जिग्ना बोरा की जो बुक है बिहाइंड द बार्स इन भाईकला, माई डेज इन प्रिजन बुक पर बेस्ड है। तो इसकी कहानी 2011 और 12 के बीच की है। एक रिपोर्टर होती है जागृति पाठक, जिसका कैरेक्टर करिश्मा तन्ना निभा रही है। वो रिपोर्टर क्या करती है, क्राइम रिपोर्टर है और डिप्टी इन चीफ भी है। तो वो अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके लाती है खबरें और वो छाई रहती है। सभी उसके न्यूज को देखते हैं, सुनते हैं और जो है वो सबके दुश्मन भी है, अंदर ही अंदर लोग उसे जेलस भी है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनके राइवल जो है पत्रकार जो न्यूज डे में काम करते हैं, उनकी हत्या हो जाती है और सारा हत्या का आरोप जो है इस लेडी पर, जागृति पाठक पर लगाया जाता है, क्योंकि उसके सामने एविडेंस है, जितने भी सोर्सेस है, जो भी कॉन्टेक्ट्स है, वो यही साबित करते हैं कि जागृति पाठक ने ही अपने राइवल जयदेव सेन, जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं प्रसन्नजीत, उनको उन्होंने मर्डर करवाया है कॉन्टेक्ट किलर्स के द्वारा। लेकिन यही फिल्म जो है अब आगे बढ़ती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उन्हें उनका मामला कोर्ट तक जाता है, मकोका का आरोप लगता है, सब कुछ होता है, वो जेल तक भी पहुंच जाती है। और अब आपको ये जानना है इस वेब सीरीज को देखकर कि क्या सच में जागृति पाठक ने ही जयदेव सेन का जो है मर्डर करवाया। इसका इन्वेस्टिगेट करती है ये पूरी फिल्म, वेब सीरीज, और इसमें आपको पूरा मजा आने वाला है। इतने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है और इसमें जितनी भी कहानियां है उस दौर की, छोटा राजन हो और दाऊद इब्राहिम, उनके बीच जो संघर्ष चल रहा था, आपसी रंजिश चल रही थी, उन चीजों को भी बैकड्रॉप में रखा गया है, पॉलिटिक्स को रखा गया है, क्राइम को रखा गया है। इन सबको मिलाकर के जो कहानी बनाई गई है, स्क्रिप्ट इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में बनाना, सोचना भी बहुत बड़ी बात है, जिसमें लोग 6 घंटे से ज्यादा बंधे रह जाएं। और प्लस इसके संवादों की बात करो तो इसमें रियलिस्टिक संवाद रखे गए हैं जो पत्रकारिता की दुनिया में होते हैं, उस तरह की बातें होती है, क्रिमिनल्स की बात होती है, जेल की लाइफ में क्या बातें होती है, वहां की सब चीजों को दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी स्क्रिप्टिंग की गई है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। इस वेब सीरीज की जितने भी मेन कैरेक्टर्स है, चाहे वो करिश्मा तन्ना हो, जिशान आयुब हो या फिर प्रसन्नजीत हो या फिर हरमन बावेजा, इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अपने करियर का। तो हैट्स ऑफ है इनके कैरेक्टर को लेकर, करियर को लेकर। और जितने भी अदर कैरेक्टर्स है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया अपने रोल के हिसाब से। सभी जो कैरेक्टर्स है बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं और उन पर काम किया गया लगता है। वो कार्डबोर्ड टाइप के कैरेक्टर नहीं लगते हैं, उनके संवाद बहुत अच्छे लगते हैं। फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी बढ़िया है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, हिसाब से एडिटिंग की गई है। तो फिल्म में सब
कुछ बहुत अच्छा है। प्लस इस फिल्म के अंत में जो है पोस्ट क्रेडिट्स में ये दिखाया गया है, जिग्ना बोरा का इंटरव्यू दिखाया गया है, उन पत्रकारों को दिखाया गया है जिनकी हत्या कर दी गई या उन्हें किसी स्कैम में फंसा करके जेल में डाल दिया गया आपसी रंजिश के कारण। तो यह सब कुछ को कवर करती है। प्लस ये जो वेब सीरीज है इसे आपको जरूर देखनी चाहिए, मैं यही कहूंगा। और इस वेब सीरीज को मैं देता हूं 5 आउट ऑफ 5। इस वेब सीरीज को कतई मिस ना करें। इस वेब सीरीज को देखने से आपको जो है पत्रकारिता की दुनिया के बारे में पता चलता है और आप देखते हैं, समझते हैं उन चीजों को कि कैसे पत्रकारिता की दुनिया में काम होता है, वहां पर क्राइम भी होते हैं तो किस तरह से होते हैं, इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है यह वेब सीरीज स्कूप। तो इस वेब सीरीज को आप देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसी वेब सीरीज जो है बहुत कम बनती है, बहुत कम बनती है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए और इस वेब सीरीज को देखिए। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को है 5 स्टार। अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छी लगी है तो इस रिव्यू को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, ओम शांति।